सुबह की चाय की खुशबू और दिन की भागदौड़ का शोर था, वहाँ हितेश मूलचंदानी नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। लोगों के लिए वो एक मिलनसार पड़ोसी, एक समझदार दोस्त और एक मेहनती इंसान था। कोई नहीं जानता था कि हितेश के शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा हृदय धड़कता था जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे को महसूस कर सकता था। वो खतरा जिसका नाम था थानोस। अध्याय 2। कोविड-19 की पीड़ा और थानोस का संकल्प। जब दुनिया कोविड-19 महामारी की पीड़ा से गुजर रही थी, तब हितेश ने मानवता की एकजुटता और संघर्ष को करीब से देखा। ठीक इसी समय दूर अंतरिक्ष में मैड टाइटन थानोस ने अपना संकल्प पूरा करने का अंतिम निर्णय ले लिया। वह मानता था कि ब्रह्मांड के संसाधनों को बचाने के लिए आधी आबादी को खत्म करना ही एकमात्र समाधान है। हितेश को यह विचार असहनीय लगा। उसने तर्क किया, किसी भी चीज का महान या अच्छा परिणाम उन लोगों की मौत पर खड़ा नहीं हो सकता जो जीना चाहते हैं। किसी के भी दर्द को बड़ा करके किया गया काम कभी फलदायक नहीं होता। थानोस का आधी दुनिया को खत्म करके अच्छा होने का विचार हितेश के लिए हिटलर की क्रूरता से कम नहीं था। अध्याय 3। प्रेम का लॉजिक और शक्ति का आह्वान। हितेश को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। ये कोई बाहरी रत्न या जादुई कवच नहीं था, बल्कि शक्ति का लॉजिक, पावर ऑफ लॉजिक, और प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव थी। जैसे ही थानोस ने अपनी चुटकी बजाने के लिए अपना दस्ताना उठाया, हितेश ने अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया। वह भौतिक रूप से थानोस के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस थानोस के मन तक पहुंच गई। हितेश ने थानोस से बहस की, न कि लड़ाई। उसने थानोस के दिमाग में करुणा, एम्पैथी और मानवता के संघर्ष की भावनाएं भर दी। हितेश ने तर्क दिया कि अगर आधी दुनिया खत्म हो गई, तो बची हुई आधी दुनिया शोक और डर में जिएगी और ये अस्तित्व संसाधनों के लायक नहीं होगा। हितेश का तर्क, तुम दुनिया को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम इसे केवल आधे अस्तित्व की पीड़ा पर बना रहे हो। एक सच्चा समाधान वो है जहां सभी को मौका मिले। मानवता ने कोविड-19 में संघर्ष करना सीखा है। उन्हें जीने दो और वे खुद समाधान ढूंढ लेंगे। अध्याय 4। नायक की गुमनामी और विस्मृति। हितेश की प्रेम की शक्ति और शक्ति के लॉजिक ने थानोस के इरादों को भंग कर दिया। थानोस पहली बार अपने महान उद्देश्य की क्रूरता को महसूस करने लगा। उसने इन्फिनिटी स्टोन को त्याग दिया और अंधेरे में गायब हो गया। ब्रह्मांड बच गया। विजय के बाद हितेश ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। अपनी प्राइवेसी को छिपाए रखने के लिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से ये याद मिटा दी कि उसे किसी ने बचाया था। लोगों को बस इतना याद रहा कि थानोस का खतरा बस टल गया। गोधरा में हितेश मूलचंदानी फिर से एक साधारण जीवन जीने लगा। कोई नहीं जानता था कि गोधरा का ये गुमनाम निवासी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, वही था जिसने अपने पावर ऑफ लव और पावर ऑफ लॉजिक से ब्रह्मांड को बचाया था। वो हीरो जिसने सबको बचाकर चुपचाप खुद को भुला दिया। गोधरा के महान हीरो हितेश मूलचंदानी। यह कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी में और कोई मोड़ जोड़ना चाहते हैं?